ओम जय सद्गुरुदेव। आज का हमारा विषय है धोखा। जी हाँ, कभी किसी को धोखा मत दो। अक्सर सुनते हैं किसी से विश्वासघात ना करो। सही बात है। मुझे याद है मेरे सद्गुरुदेव पूज्य सद्गुरुदेव नानदत्त शिमाली जी के ये शब्द है कि धोखा शब्द जीवन का सत्यानाश कर देता है। इसलिए कभी भी किसी अच्छी आत्मा को, अच्छे व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देना ही नहीं चाहिए। वैसे कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, विशेष करके उन लोगों से जो महात्मा हैं, गुरु हैं, संत हैं, योगी हैं, अच्छे लोग हैं, प्योर सोल हैं। क्योंकि जितनी महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, दिव्य पुरुष हो, उसको धोखा देने से उतने ही कष्ट और पीड़ा हमारे जीवन में आते हैं और हमारा जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशन्ति है। और फिर ऐसे घोर दुख जीवन में आ जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका अंत भी नहीं है और कोई समाधान भी नहीं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका कोई समाधान नहीं। जैसे कहा गया है ना कि अन्य क्षेत्र के तम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र के तम पापम वज्रलेख समवेत। सो इसी प्रकार से कभी किसी को धोखा मत दो। धोखा देना जीवन का सत्यानाश करना है। इसीलिए मैंने बहुत से ग्रंथों का स्टडी किया है, बहुत से ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। वैसा बोला नहीं चाहिए बात, लगभग 3000 ग्रंथों से ऊपर मैंने स्वाध्याय किया है, उन ग्रंथों को पढ़ा है। हर गुरु के, हर टीचर के, हर महापुरुष के, हर ऋषि के ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अपने सद्गुरुदेव की वाणी को भी सुना है, पत्रिकाओं में पढ़ा है और बहुत चेतना प्राप्त हुई है। तो बहुत कुछ जीवन में देखा है, बहुत यात्राएं की, बहुत तपस्या की। मुझे गौरव है कि मैंने बहुत तप किया है। हिमालय में भी तप किया, नंगे पैर हिमालय में भटका, दौड़ा, तप किया, भूखा प्यासा, हिंसक पशुओं के बीच में शेर, चीते, भालू और जंगली जो भेड़िए होते, कुत्ते, उनके बीच में भी रहा। और भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से आज तक आप लोगों के सामने बिल्कुल तंदुरुस्त बैठा हूँ। मुझे मारने का भी प्रयास किया गया, मौत के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, मृत्यु के द्वारा। कई बार मृत्यु आई और मैंने मृत्यु से प्रार्थना की कि अभी नहीं, भी थोड़ा रुको, क्योंकि मैं तो अमर नहीं हूँ। अमर तो केवल वो है। तो इसीलिए उसका काम अभी बाकी है। किसका? भगवान जी का। जब वो काम, वो सेवा हमारी पूर्ण होगी, उसके बाद हम मृत्यु के साथ चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मृत्यु बुरी नहीं है। तो खैर, हम बात कर रहे थे धोखा। इसलिए बहुत से ग्रंथों को पढ़ा, समझा है। तो बहुत कुछ समझा, सीखा है जीवन में, पढ़ कर के भी, अनुभव से भी, कई तरह से बहुत कुछ, जिसको समय समय पर मैं आपको बतलाऊंगा। तो मैंने कह रहा था, मैं पिछले कई वर्षों से हिमालय में घोर तपस्या की है, घोर
बहुत खतरनाक तपस्या, बहुत। और घर में भी, घर गृहस्थी में भी मैं बहुत कठोर तपस्या करता हूँ। घर गृहस्थी में रहना कितना कठिन है, हिमालय से आकर के हिमालय जाना बहुत कठिन है, वहाँ तप करना उससे भी कठिन है। ये जो योगी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हिमालय में रहते हैं, उन्हें मालूम है। लेकिन उनको शायद ये मालूम बहुत कम योगियों को होगा जो वहाँ से, हिमालय से यहाँ घर गृहस्थी में आए, वो कितना कठिन होता है, वहाँ कितना जहर के पीना पड़ता है, वहाँ असली तपस्या की परीक्षा होती है। वैसे तो आते नहीं हैं हिमालय से योगी लोग, नीचे क्यों आए, क्या रखा है यहाँ। मगर फिर भी जब आते हैं अपने महागुरुओं के आदेश से कुछ योगी जन, तो आपको पता नहीं यहाँ गृहस्थी में रह करके फिर कितना तप ताप सहन करना पड़ता है, समाज का और भी कई किस्म का कष्ट, पीड़ा, जहर, निंदा, चुगली, ये सब कुछ सहते हुए मुस्कुराना पड़ेगा, तब आप पास हुए अध्यात्म में। अदरवाइज नहीं, बहुत कठिन है, बोलना आसान है। तो यहाँ धोखे भी मिलेंगे। यहाँ मेरे सदगुरुदेव कहते हैं पग पग पर धोखा है। कोई पता नहीं कौन धोखा देगा, किसी के माथे पे तो लिखा होता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे धोखा देगा, लेकिन सिद्धों को मालूम होता है, महापुरुषों साधकों को मालूम होता है कि सामने वाला धोखेबाज व्यक्ति है, जो चमचा बना फिर रहा है, जो मेरी झूठी स्तुति, खोखली स्तुति स्तवन कर रहा है। और हम लोग जो है जानते नहीं है सामने वाला धोखेबाज और विश्वासघात करने वाला है, और हम जो है फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। क्योंकि मेरा तो जीवन का बहुत समय ऐसे लोगों के साथ बीता है जो धोखेबाज हैं। लेकिन मैं इतिहास की बात कह रहा था कि इतिहास में बहुत से महापुरुषों संतों को उन्हीं के शिष्यों के द्वारा, किन शिष्यों के द्वारा, जो तथ्यकथित शिष्य थे, जो फ्रॉड झूठे शिष्य थे, उनके द्वारा उनको धोखा मिला है। लेकिन उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, महापुरुषों का, उन सद्गुरुओं का, उन जागृत चेतनाओं का, उन बुद्ध पुरुषों का। लेकिन जो तथाकथित झूठे मक्कार शिष्य थे, उन्होंने अपने आप को नरक में धकेल दिया। और वहीं दूसरी ओर अच्छे शिष्य भी हुए, महान शिष्य भी हुए, जिन्होंने धोखा तो दूर, विश्वासघात तो दूर, उन्होंने अपने धर्म को ना छोड़ करके, अपने स्वभाव को ना छोड़ करके, अपनी वास्तविक सत्यता का क्या दिया है, उदाहरण दिया है। बहुत से ऐसे महान शिष्य हुए हैं जो गुरु की है, महापुरुषों की परीक्षा में पास हुए हैं और अपने जीवन को उन्होंने रोशन किया है। बहुत ऐसे मुर्शिदों के शिष्य, और बहुत ऐसे भी हुए नालायक जिन्होंने उन महापुरुषों को समझा नहीं, उनको एक आम आदमी समझते रहे और उनको धोखा देते रहे। और महापुरुष भी मुस्कुराते रहे कि हाँ ये धोखेबाज है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो कभी मुंह पर नहीं बोलते कि धोखेबाज है या तू विश्वासघाती, कभी नहीं बोलते, क्योंकि आने वाला समय खुद उसको दंड देगा। क्योंकि दंड देने वाली शक्ति कोई और है, दंडनाथ कोई और है। श्री विद्या में बोलते हैं दंडनाथा, वो देवी और है, उसका डिपार्टमेंट है कि कोई भी धोखा देता है धर्म महापुरुष को, धर्म को, अच्छे लोगों को धोखा देता है, कहने का भाव उनकी पिटाई करती है वो शक्तियाँ। भैरव जी को भी दंडनाथ कहा गया है, वो भी दंड देते हैं। यमराज तो है ही है दंडेश्वर, वो कर्मों का दंड देते हैं। तो इसीलिए एक और शक्ति भी है जो कर्मों का दंड देती है, वो शनि देव हैं। वो न्याय प्रिय, धर्म मूर्ति, कर्म फलदाता भी कहा गया उनको। सो इसीलिए
मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी किसी को धोखा ना दें, किसी को भी ना दें, पर विशेष करके जो अच्छे लोग हैं समाज में, चाहे आपके घर में, कहीं भी कोई संत पुरुष है, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ विश्वासघात, छल ना करें। निर्मल जन मन मोहे सुहावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान जी कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं रामायण में कि निर्मल जन मन, जिस जन का, जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भाव, और जो कपटी है, जिसके हृदय में छल है, छिद्र है, बड़े प्यारे शब्द यूज किए, वो मुझे कभी नहीं पा सकता। तो इसलिए बचो धोखे से। मेरे अपने जीवन का सौभाग्य रहा है, गुरु कृपा रही है सदगुरुदेव निखिल जी की, कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नहीं दिया। और आगे भी मैं संकल्प लेता हूँ आज कि मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। तन में मना शिव संकल्प मस्तु हूँ। धोखा देने से क्या होगा, किसको धोखा दें। हर शीश महल में चेहरा अपना दिखता है, किसी शायर की पंक्तियां हैं। एवं अपश्यत्रि सर्वत्र, भगवान कहते हैं मैं तो सब जगह हूँ, सबके अंदर हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हुई में जानो। इसलिए कोशिश करें कि हम अच्छे लोगों को धोखा ना दें, और जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सहा है, उनके प्रति तो हम कृतज्ञ रहें। एक शब्द है कृतज्ञता, एक है कृतज्ञता। कृतज्ञ ना बने, कृतज्ञ बने। और जो कृतज्ञ हैं उनके इतिहास बनते हैं, और उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर बनते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और कृतज्ञों का भी इतिहास बनता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती है, उनको जूते मारते हैं लोग, इतिहास। तो इसीलिए सावधान, धोखेबाज ना बनिए, अच्छे लोगों को धोखे ना दीजिए, और विश्वासघाती ना बने। कृतज्ञ बने, कृतज्ञता बने, कृतज्ञ बने, कृतज्ञ ना बने। क्योंकि एक एक कर्मों का हिसाब होता है, याद रखना। आज कभी आप अर्श पर है, एक दिन फर्श पर होंगे। इसलिए मैं ऊंचाई पर नहीं बैठता हूँ, न ऊंचाई पर ज़्यादा उड़ता हूँ। उड़ने वाले गिर जाते हैं, इसलिए मैं नीचे ही ज़मीन पर ही ठीक हूँ। और कई बार सोचता हूँ कि शून्य आसन लगाऊं, ज़मीन का भी सहारा ना लूं। है ऐसी योग साधना भी है हमारे भारतवर्ष में, क्या नहीं है। शून्यता है महामुक्ति। तो इसलिए बहुत से महापुरुषों के ग्रंथ, बहुत से ऋषियों के बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है। इसलिए नहीं कि मैं कोई महान बन जाऊं, बस इसीलिए कि मुझे उससे चेतना प्राप्त हो। हर महापुरुषों के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के ग्रंथ का मैंने स्वाध्याय किया है, पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। कहीं कोई द्वेष नहीं है, परस्पर सबकी वाणी में करुणा है, धर्म है, दया है, सत्य है, प्रेम है, और धोखा है नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, जो गड़बड़ करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, समझकारों को इशारा काफी। इसलिए अंत में अब इतना कहूँगा कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने धोखे दिए, उनकी एक बड़ी लंबी लाइन है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, बहुत लोगों ने धोखा दिया है। पग पग पर मुझे धोखा मिला है, लेकिन उससे मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य हूँ, छोटा सा। सब ने धोखा दिया है,
मुझ पर, यहाँ तक कि कईयों ने मारण प्रयोग भी किए, तंत्र प्रयोग भी किए, लेकिन मैं उतना ही जो है शक्तिशाली बन गया। ये गुरु कृपा है। हम छोटे बन के रहेंगे, खाली बन के रहेंगे तो भर दिए जाएंगे। तो जो भी मारण प्रयोग किया मेरे पर, उस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो वो शक्तियाँ, वो प्रयोग उन्हीं पर जो है 10 गुना स्पीड से उन्हीं पर जा पड़ा, उन्हीं का ही विध्वंस किया उन प्रयोगों ने। इसलिए जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही उसके अंदर गिर जाते हैं। बस हमें किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, बस हमें मेडिटेशन करना है, प्रार्थना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। भक्ति पर भी कभी बोलेंगे। भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा। किसकी सेवा? भगवत सेवा, भगवान की सेवा। और नर सेवा, नारायण सेवा, वो भी एक सेवा है। सेवा के कई रूप हैं, भक्ति के कई रूप हैं। उनमें नवधा भक्ति प्रमुख है, जिस पर कभी आने वाले समय प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरी इच्छा कि मैं हर विषय को बोलूं, चाहे योग हो, मंत्र हो, कर्मकांड हो, तप हो, ध्यान हो, रसायन हो, आयुर्वेद हो, भक्ति हो, पूजा हो, कोई भी विषय हो हमारे सनातन प्राच्य विद्याओं का, ये सब उनकी कृपा से बोलता हूँ, सदगुरु की कृपा से। वरना मुझ में शक्ति नहीं है, हम तो जीरो हैं। हीरो तो वही हैं, भगवान निखिल जी, मेरे सदगुरुदेव भगवान। मेरे लिए वही, मेरे लिए सर्वोच्च हैं। आपके लिए अपने गुरु, सदगुरु, इष्ट सर्वोच्च हो सकते हैं और होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में अपने सदगुरुदेव की एक भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी, कहता हूँ आपको, चलूँ विदा लूँ। सदगुरुदेव निखिलने का आने वाला समय अंधकार का युग होगा और पूरे विश्व में तनाव होगा, अशांति होगी, अंधकार होगा, वैमनस्य होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत कुछ होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और उस समय, उस अंधकार युग में पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा और भारत मेरे शिष्यों की ओर देखेगा। मेरे शिष्यों के पास वो साधना, वो ज्ञान, वो चिंतन होगा जो मैं आज दे रहा हूँ, ऐसा सदगुरुदेव ने कहा था। और उसमें हम समझ नहीं पाए थे कि सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा। हम नए नए थे ना। आज उनकी एक एक वाणी, भविष्यवाणी सत्य हो रही है। ऐसी होती है वास्तविक भविष्यवाणी। तो इसीलिए पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा, भारत निखिल शिष्य की ओर देखेगा, क्योंकि निखिल शिष्य के पास वो महाविद्या, वो साधना, वो ज्ञान, वो चिंतन, वो मंत्र, वो आगम, वो निगम, वो दीक्षाएं, वो प्रहार करने की शक्ति दुष्टों पर और अच्छे लोगों को करुणा करने की शक्ति उनके पास होगी। और दुष्ट लोग भी, दुष्टों से हमें दुष्टता से नफरत है, वो हटा दें दुष्टता उन चित्त से, सत्संग और गुरु कृपा स्वाध्याय से, भगवान की भक्ति से, तो वो लोग भी अपने ही हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मिला। इसलिए धोखेबाजों से और धोखे से बचिए, विश्वासघात ना करिए, अपने को अच्छे मार्ग पर ले चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सद्गुरुदेवाय नमः।